क्या ये जो उदारवाद के नाम पे फांसीवाद जो आ रहा है, एक्चुअल में जो फांसीवादी दौर में हम रह रहे हैं, और मैं वैश्विक परिदृश्य में बोल रहा हूँ जहाँ पर हर चीज़ को एक चोला पहना के प्रस्तुत किया जाता है, और चूंकि आप डीप स्टेट द्वारा कंट्रोल्ड हैं, उसका नियंत्रण आपके ऊपर है, और वही डीप स्टेट पॉपुलर कल्चर को कंट्रोल कर रहा है, जिसमें जॉनी डेप हो गए, रॉबर्ट डिनीरो हो गए, या फिर आप मीडिया में चले जाएं, एंडरसन कूपर हो गया, मतलब CNN, MSNBC, द न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, वॉशिंगटन पोस्ट हो गया, बॉस्टन ग्लोब हो गया, हर तरह के मीडिया, चाहे प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, या फिर हॉलीवुड से चलने वाले, हॉलीवुड ही नहीं, ईस्ट या वेस्ट कोस्ट कोई भी ले लीजिए अमेरिका का, उससे चलने वाले जितने भी टॉक शो हैं, कॉमेडी शोज हैं, जो कम से कम 4-4 घंटे अलग अलग होस्ट्स के द्वारा हर चैनल पे चलते हैं, इवनिंग में, प्राइम टाइम के समय में, जो एंटरटेनमेंट चैनल्स होते हैं, उन सब के माध्यम से एक एजेंडा पुश किया जाता है कि ये जो आदमी है, ही इज अगेंस्ट ऑल द वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी। और मुझे बताइएगा कि आपने कहीं ये और भी सुना है अपने आसपास कि ये आदमी हिटलर है, ये हिटलर के भी बियॉन्ड है, और आपको तंत्र यह समझाने की चेष्टा करेगा कि यदि किसी के हाथ में AK-47 राइफल है और वो आपके ऊपर ताने हुए ही नहीं, उसने एक गोली भी आपको मार रखी है, तो भी विक्टिम वो है जिसके हाथ में वो राइफल है, उसको ह्यूमनाइज किया जाएगा। और जिस व्यक्ति ने संभवतः उसको, जिसने राइफल से गोली मारी है, उसका हो सकता है प्रोनाउन गलत बोल दिया हो उसने, या फिर प्रोनाउन छोड़िए, भारत के संदर्भ में आ जाइए, तो उसने हो सकता है गाली दे दी हो कि भाई तू ऐसे कैसे गोली चला देगा, तो पूरा तंत्र बता देगा कि नहीं, वो ऑलरेडी, अगर वो टेररिस्ट, मान लीजिए कि मुसलमान हो, और मानना क्या है इसमें, अगर वो टेररिस्ट मुसलमान है तो यह बताया जाएगा कि वो क्यों विक्टिम है, उसकी एक पूरी कहानी बताई जाएगी कि तुमने जिस व्यक्ति को गाली दी, जिसके कारण उसने तुम्हें गोली मारी, वो आतंकवादी इसलिए पीड़ित है क्योंकि उसके बचपन के बारे में सोचो कि वो गेटोज में रहता था, उसे शिक्षा का एक्सेस नहीं था, मदरसे में मौलवी ने उसका यौन शोषण किया होगा, उसके बाद घर में भी उसका यौन शोषण हुआ होगा, उसके बाद बाहर वो निकला तो तुमने ये मोदी और योगी के कारण ऐसा विषाक्त वातावरण बना के रखा था कि उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, उसके पास कोई विकल्प नहीं था, वो राइफल उठाता है और फिर तुम्हारी छाती में एक गोली मार देता है। यह कहकर, और ये कहानी कहने का अंदाज इतना निराला होता है, बिल्कुल उतना ही निराला जब कोई दानिश सिद्दीकी मारा जाता है, तो आपका जो सबसे थॉट प्रोवोकिंग, जो सबसे नंबर 1 एंकर, मैग्सेसे अवार्ड जिसको मिलता है, और संभव है कि लॉबिंग करके नोबेल का शांति पुरस्कार मोदी जी से पहले उसे दे दिया जाए, वो बोलता है कि मैं लानतें भेजता हूं उस गोली को। वो टेररिज्म तक को डिनाउंस नहीं कर रहा है, वो गोली और बंदूक को डिनाउंस कर रहा है। इस तरह के लोग जब तक आपके समाज में रहेंगे, तब तक नरेंद्र मोदी की रैली में पटना में चाहे बम धमाका हुआ हो, उनकी कार के ऊपर बनारस में चाहे चप्पल फेंक दिया गया हो, उनके पूरे SPG ग्रुप के साथ जो पंजाब में हुआ था वो हुआ हो, या फिर एक वयोवृद्ध युवा के द्वारा यह कहा जाना कि इसको तो अब युवा डंडे से मारेंगे, और इस सारे वायलेंट एक्ट्स को कंडोन किया जाए कि नहीं, अरे क्या गजब, राहुल गांधी धागे खोल दिए, ये बोला जाए। मैं ये पूरा समानांतर भारत में देख रहा हूं